जय हिंद साथियों। पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भाई मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ना डरें और ये मान के चलें कि आप सबसे बेहतर हो और आपकी तैयारी सबसे बेहतर चल रही है, ठीक है। और इस बीच में कभी भी सब्जेक्ट को लेकर या भाई तैयारी को लेकर किसी भी साथी से, किसी भी दोस्त से बिल्कुल भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन ना करें, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे ऐसे सब्जेक्ट पर या ऐसे टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे जो कि आपको नहीं आता होगा, ठीक है। क्योंकि आप उस टॉपिक को भी तैयार करने वाले हो और आपके दोस्त या साथी ने वो टॉपिक तैयार कर लिया है, तो फिर आपको सोचने बैठोगे कि भाई लग रहा है मेरी तैयारी सही नहीं चल रही है और आप खुद को कहीं ना कहीं कम मानकर चलोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको निराशा की तरफ ले जाएगा और इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, आप सबसे बेहतर हो और आपकी तैयारी सबसे शानदार चल रही है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप धैर्य बनाए रखना, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना भाई, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो में भाई कुछ ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो जनरली सभी के दिमाग में आते ही हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल तो ये रहता है कि पुलिस का जो पेपर है वह कैसा आता है, ठीक है, या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जब से ये न्यूज़ आई है सामने की 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ गए हैं, तब से हर एक कैंडिडेट डरा हुआ महसूस कर रहा है भाई, और वो ये सोच रहा है पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से फॉर्म पड़े हुए 50 लाख प्लस, उसके सामने जो वैकेंसी है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, ठीक है। लेकिन मैं उनसे ये बता दूं भाई, ये बस भीड़ है और ये कुछ भी नहीं है। इसमें जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो मात्र 10% है, ठीक है। जो रियल कंपटीशन है वह 10% लोगों के बीच में ही है। उसके बाद यदि हम बात करें भाई कि पुलिस भर्ती कामयाबी का एक जुनून होना चाहिए मन में और एक आग होनी चाहिए अंदर कि मुझे सिलेक्शन ले लेना है भाई, ठीक है। ये जो 20 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है ना, ये दिन में मत गिनो, अब आप ये घंटों में है। जैसे कि अब लगभग 400 घंटे बचे हुए हैं आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डराने वाला कोई काम नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा भाई कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है 50 लाख प्लस फॉर्म से या कट ऑफ को लेकर या मॉक टेस्ट में स्कोर को लेकर, ठीक है। भाई पुलिस भर्ती का पेपर कैसा आता है, ये सबके जुबान पर यही सवाल रहता है, पुलिस भर्ती का पेपर कैसा आता है। तो मैंने भाई 2 बार एग्जाम दिया हुआ है, 2018 पुलिस भर्ती का और 2019 पुलिस भर्ती का, और आप सबकी दुआओं से मेरा सिलेक्शन भी दोनों भर्तियों में हुआ था, ठीक है। पेपर बहुत नॉर्मल आता है, ग्रुप सी का एग्जाम है ये पुलिस की नौकरी का, और भाई ग्रुप सी की तरह आता है। क्यों? जैसे कि सामान्य हिंदी आएगी और उसी प्रकार से सामान्य मैथ आती है, ठीक है। उसी प्रकार से भाई सामान्य रीजनिंग आएगी और सामान्य जीके आती है। मतलब कुछ भी जो है वो मास्टर नहीं आएगी। मास्टर मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है किसी चीज़ को, ठीक है। यानी कि आपकी यदि तैयारी बढ़िया है, आपने बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, आपने हर चीज़ का रिवीजन कर लिया है या अभी रिवीजन करने वाले हैं, तब आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एडमिट कार्ड आएगा, और भाई आपका मेडिकल के लिए भी एडमिट कार्ड आएगा, और अल्टीमेटली जाके लास्ट में आपका सिलेक्शन के लिए भाई कॉल लेटर भी आएगा, ठीक है। बस धैर्य बनाए रखना और खुद को बेहतर मान के चलना, और आपकी तैयारी सबसे शानदार चल रही है यही मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि 2018 पुलिस भर्ती में या 2019 पुलिस भर्ती की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, उसका रेफरेंस ले रहे हैं और फिर अनुमान लगा रहे हैं कि अभी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, अगर 1000 लोग खड़े हैं ना और 1000 लोगों से यदि आप उनका ओपिनियन पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी राय जरूर दे देंगे आपको कि सेफ स्कोर ये हो सकता है या कट ऑफ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जो भाग दौड़ आप कर रहे हो, तमाम इधर से उधर वीडियो खोज रहे हो यूट्यूब पे, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिसके 250 प्लस या 240 प्लस या 200 प्लस नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में, वह पेपर खराब कर देता है कभी कभी। और होता क्या है, जिस बेचारे के कभी कभी 130 प्लस या 150 प्लस मुश्किल से आते हैं, उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। तो बात क्या है, बात है भाई सब दिमाग की बात है। खुद पे भरोसा रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं करना है कि सिलेबस के टॉपिक को छोड़ दो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना, और कट ऑफ नॉर्मली रहेगी। क्यों? सबकी हालत भाई एक जैसी है। 23 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया, अभी 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। टोटल दिल मिले हुए हैं आपको 57, ठीक है।
57 दिन मिले हुए हैं आपको नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम तक, और अभी भी हाल वही है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे। तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाला यहाँ पे है नहीं, ठीक है। मुश्किल से 10-12 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे पढ़ने में और उनकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर 300 में से 300 नहीं लाने हैं, आपको चाहिए बस सिलेक्शन, कि आपका बस सिलेक्शन हो जाए। यदि कट ऑफ 200 प्लस गई तो आपके 201 नंबर आ जाए, और 210 गई तो 211 आ जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ प्रॉपर रूप से सिलेक्शन लेना है बस। तो भाई कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी कि इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबको नॉर्मल समय मिला हुआ है और कट ऑफ जो है नॉर्मल ही रहेगी। हाँ, एग्जाम यदि सरल आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा ऊपर जाएगी, और एग्जाम टफ आया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और नॉर्मल अगर पेपर आया तो कट ऑफ भी नॉर्मल ही रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि जो इस समय कैंडिडेट 190 प्लस या 200 प्लस है प्रैक्टिस सेट में, वह बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं भाई अपनी तरफ से कि आप किसी एक कोचिंग के प्रैक्टिस सेट पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहें। मैं ये कहता हूं कि आप किसी बुक डिपो पर जाओ और कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपको अच्छा लगे, वो 50 से 100 रुपये का देगा, वो आप खरीदो, उसे लगाओ, वो निष्पक्ष होगा बिल्कुल, ठीक है। वहाँ से आपकी तैयारी आपको जज हो जाएगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। और हाँ, यदि प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में नंबर कब आ रहे हैं तो फिर दोबारा मॉक टेस्ट मत लगाना, ये मेरी राय है आपको। क्योंकि यदि आपने फिर से मॉक टेस्ट लगाया, फिर नंबर कम आएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं तैयारी से भटक जाओगे। एक बार लगाना, कम आए तो छोड़ देना, फिर सिलेबस की तरफ लग जाना, ठीक है। फिर 7 से 8 दिन बाद देखते हैं, ये तरीका अपना लेना, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी गलतियां बिल्कुल ना के बराबर हों। चाहे वह सब्जेक्ट आपका फिर हिंदी हो या आपका जीएस हो या आपका मैथ हो या रीजनिंग हो, ठीक है। क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होगा, 2 सब्जेक्ट आपके एवरेज होंगे, अन्य कोई सब्जेक्ट यदि आपका वीक भी होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भरोसा रखिए आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए और 2 में एवरेज भी होने चाहिए। ये नहीं है कि एक में यदि स्ट्रांग है तो बकाया 3 में बिल्कुल कुछ नहीं आता, ऐसे भी नहीं हो पाएगा। और उस मजबूत सब्जेक्ट को पकड़ के चलिए, बकाया 2 को पढ़ते रहिए, ठीक है। समय मिले तो तीसरे को भी देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो क्या करें, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया भाई आपको कि हाइट को लेकर डाउट है या डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड हो गया है तो क्या करें। इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं तैयार करना है अपने मन के अंदर। आपका कर्तव्य बस एक है कि बढ़िया से तैयारी करनी है और आपको ये रिटन एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर एक मेरिट बनाई जाएगी और आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए भयभीत बिल्कुल नहीं होना है भाई, आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा हर चीज़ के सोल्यूशन के लिए। अभी से कोई भी प्रॉब्लम दिमाग में तैयार ना करें, कोई भी कंफ्यूजन ना तैयार करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और किसी से कोई डिस्कशन भी नहीं करनी है किसी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। बस एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे बढ़िया तैयारी करनी है और ये जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है ये बस हटा देना है और मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, आप सबसे बेहतर हो और आपकी तैयारी सबसे शानदार चल रही है, बस यही मानकर चलना है, ठीक है। और ये जो बचे हुए लगभग 400 घंटे हैं, इनका इतना बढ़िया से यूज करना है, कोई प्रेशर ना लेते हुए। पहली बात यह है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। भयभीत नहीं होना है, रिलैक्स रखना है, सब कुछ आपके कवर में है, आपके अंडर है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई, अंतिम मौका है लेकिन तैयारी नहीं हो पाई। यदि जिस किसी कैंडिडेट का ये लास्ट चांस है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने भाई अतिरिक्त 3 साल की छूट दी हुई थी आयु में, ठीक है। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई आपने पहले भी कभी एग्जाम दे रखा होगा, तो आपने यदि पहले भी कभी एग्जाम दे रखा है तो आपको सिलेबस पता हुआ है, ठीक है। आपके नोट्स भी होंगे आपके पास, उनका बढ़िया तरीके से उनको रिवाइज कर लो। उनका रिवीजन करते करते ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप तैयार कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा तरीका होगा तैयारी करने का, ठीक है। आप जिस तरीके से तैयारी करोगे आप एक नए कैंडिडेट से बेहतर हो, ठीक है, क्योंकि आप पहले एग्जाम दे चुके हो, आपके पास अनुभव भी है। आप घबराएंगे तो अदर कैंडिडेट्स तो अभी उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है भाई, बढ़िया तैयारी करनी है और आपको सिलेक्शन मिलेगा, वर्दी आपके कंधों पर जरूर सजेगी, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई कंपटीशन कितना रहेगा,
जब फॉर्म फिल हो गए थे ना, जब लास्ट डेट थी अप्लाई करने की फॉर्म को, उसके बाद एक न्यूज आई कि 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, और ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो गई। ये तमाम उपाधियां जो है पुलिस भर्ती को दे दी गई, ठीक है। लेकिन उन सबसे क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस कैंडिडेट का हुआ जो बेचारा घर में बैठ के शांति से कमरे में बैठ के पढ़ रहा था। क्यों? वो डिप्रेशन में आ गया इस बात को सोचकर, पता नहीं 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो भाई मैं बस उस कैंडिडेट्स को या उस बच्चे को बस इतना कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ये चाहे 50 लाख की भीड़ हो या चाहे 50 करोड़ की भीड़ हो, ठीक है। इसमें जो रियल कंपटीशन है वो मात्र 10% लोगों के बीच में होता है। इसमें 30% लोग तो ऐसे होंगे जिन जो अपनी हाइट को लेकर डाउट में होंगे, ठीक है, या 10%, या ये बात करें इसमें कंपटीशन में 10 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो अंडर हाइट होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद को ट्राई करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो जो रियल कंपटीटर है ना, जो पढ़ाई कर रहा है, वो बिल्कुल भी ना डरे भाई, ठीक है। और आपको चाहिए कि आप इस भीड़ की तरफ ध्यान मत दो, खुद को एक कमरे में बंद करो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, दुनिया से कोई मतलब मत रखो अब इस समय, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई गणित को कैसे हल करें, गणित को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है भाई कि आप गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखें, ठीक है। यदि आपने गणित के शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से गणित को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तब आप गणित कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक किस लिए होती है? शॉर्ट ट्रिक होती है भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर चेक करने के लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को ही सॉल्व कर देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है और इससे आपको नुकसान हो जाता है। तो क्या करना है, मैथ के लिए भाई बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, और मैथ के जरिए ही आपको रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के ऐसे होते हैं जो मैथ पे निर्भर होते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं भाई कि आपकी तैयारी सबसे शानदार चल रही होगी और आप हैं जो जिसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हमेशा खुद से कंपटीशन करना है, साथी से कंपटीशन नहीं करना है, किसी दोस्त से कंपटीशन नहीं करना है। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं किसी को नहीं बताना है, ठीक है, चाहे वो कम आ रहे हो चाहे वो ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि भाई एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम आप ज़रूर देंगे, ठीक है, तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस 50 लाख की भीड़ को देखकर तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप सबसे आगे की लाइन में खड़े हुए हो और आपकी तैयारी सबसे शानदार है, सबसे बेहतर है, ठीक है। ये खुद को मानकर चलिए, इस बार सिलेक्शन ले लेना भाई, बेरोजगारी का ठप्पा हटा लेना अपने ऊपर से, बढ़िया तरीके से तैयारी करना भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।